हे गाइस, आज हम प्राचीन ट्रांसफॉर्मर मंदिर की कुछ असाधारण नक्काशी को देखने जा रहे हैं। यह क्या है? यह कुछ अजीब विवरणों के साथ एक वृत्त जैसा दिखता है, लेकिन जब हम करीब से देखते हैं तो हमें कुछ आकर्षक दिखाई देता है। वहां 6 लोग हैं जो आपस में उलझकर एक पहिए जैसी आकृति बना रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पैर अपने से नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर रखे हुए हैं। लेकिन ध्यान से देखें, प्रत्येक व्यक्ति का एक हाथ घेरे के बाहर लटका हुआ है, लेकिन घेरे के अंदर देखें कि प्रत्येक व्यक्ति अगले व्यक्ति का हाथ कैसे पकड़े हुए है। वे कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आप ध्यान से देखें तो आप समझ सकेंगे कि वे हमारी 6 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे देखिए, यह बहुत दिलचस्प नक्काशी है। एक सुंदर महिला दर्पण को देखते हुए अपने माथे पर लाल बिंदी लगा रही है। अब यदि आप नियमित रूप से मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें वास्तव में दिलचस्प क्या है। आपने इस प्रकार की नक्काशी पहले भी 1 दर्जन बार दिखाई है ना? नहीं, यह अलग है। उसके हाथ में जो है वह ना सिर्फ एक दर्पण है, बल्कि पास में रखे बर्तन का ढक्कन भी है। इसीलिए मूर्तिकार ने पास में ही बर्तन भी बनाया है। और शीशे में देखिए, बर्तन के ऊपर फिट होने के लिए उन 2 खांचों से इसे कैसे आकार दिया गया है। यह वास्तव में आकर्षक है, क्योंकि आज हम इस तरह की पानी की बॉटल्स खरीद सकते हैं। यह एक बोतल है, लेकिन ढक्कन में कुछ फैंसी है, जैसे कि दर्पण। उसके ऊपर एक छोटा सा गेम या ऐसा ही कुछ और है। लेकिन प्राचीन भारतीय कई शताब्दियों पहले भी यही काम कर रहे थे। वे ढक्कन पर दर्पण के साथ एक ही चीज से 2 कामों को ले रहे थे। यहाँ इन स्तंभों पर आप इन योद्धाओं को देख सकते हैं। शीर्ष पर आप इन घुड़सवारों को देख सकते हैं और नीचे आप इन पैदल सैनिकों और सहायकों को देख सकते हैं। घोड़े पर सवार यह लड़का एक बहादुर योद्धा है। शायद युद्ध के मैदान में उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कैसे मारा जाएगा? इस आदमी को देखिए, वह नीचे क्या कर रहा है? हाँ, वह उसे एक छोटा सा सुई जैसा हथियार चुभोने वाला है। पर क्यों? सुई चुभाने वाला ये नन्हा सा बच्चा इस घुड़सवार का क्या कर सकता है ना? उस सुई में एक घातक जहर लगा हुआ है, जो योद्धा को कुछ ही मिनटों में मार देगा। यह सही है, महानतम योद्धा सीधे युद्ध में पराजित नहीं होते, वे विश्वासघात से मारे जाते हैं, है ना? देखिए कि कैसे वह आदमी दूसरे सहायक पर नजर रख रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसे पता न चले कि क्या हो रहा है। वहीं उसके हाथ में जहर लगी हुई कोई और सुई या नुकीली चीज भी है। वह दूसरे योद्धा के पास जाएगा और चुपचाप उन सभी को मारना जारी रखेगा। एक अन्य मंदिर में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे एक आदमी दूसरे आदमी को पीछे से छुरा मारता हुआ दिखाया गया है और वह आदमी खुद एक अन्य आदमी की पीठ में छुरा मार रहा है। अतः प्राचीन काल से ही विश्वासघात और दोहरे अतिक्रमण के कई स्तर चले आ रहे हैं। यहाँ आप एक बहादुर योद्धा को केस या म्यान से अपनी तलवार निकालते हुए देख सकते हैं। वह अपने शत्रुओं से भिड़ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर उसके दुश्मन इंसान ना हो? यदि उसे युद्ध के मैदान में जानवरों से लड़ना पड़े तो क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब घोड़ों या हाथियों से नहीं है। अगर उसे शेर और बाघ जैसे जानवरों से लड़ना पड़े तो क्या होगा? और आप सोच सकते हैं कि प्रवीण, यह अजीब है ना? यह युद्ध का मैदान है, जंगल नहीं है। यहाँ शेर और बाघ क्यों मिलेंगे? नहीं, प्राचीन काल में लोग लड़ाई में जंगली जानवरों का इस्तेमाल करते थे। दुनिया भर में लोग तेंदुए, शेर और अन्य बड़ी बिल्लियों का इस्तेमाल करते थे। कंबोडिया में याद रखें कि मैंने आपको दिखाया था कि युद्ध के मैदान में गेंडों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था। ये साक्ष्य हम अंकोर वाट मंदिर की नक्काशी में देख सकते हैं और हम शेरों, बाघों और तेंदुओं को युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं।
तो जब दुश्मन इन पागल जंगली जानवरों को खुला छोड़ देगा, तो आप उनसे कैसे लड़ेंगे? प्राचीन भारतीय आमतौर पर अन्य मनुष्यों के खिलाफ लड़ने के लिए तलवारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन जंगली जानवरों से लड़ने के लिए आपको एक बहुत ही अलग हथियार की आवश्यकता होती है। आपको एक कटार की जरूरत है। कटार क्या है ना? यह एक धक्का देने वाला खंजर है, जिसका हैंडल सामान्य तलवारों और चाकुओं से बहुत ही अलग होता है। एक व्यक्ति आमतौर पर अपनी हथेली को बगल में रखकर तलवार पकड़ता है, जबकि कटार में एच आकार की पकड़ होती है और यह कटार को आपके हाथ के ही विस्तार की तरह बना देता है। वुल्वरीन की शक्ति की कल्पना करें, है ना? अचानक उसके हाथों में कुछ इंच अतिरिक्त पंजे जुड़ जाते हैं और ठीक वैसा ही होता है जब आप कटार का उपयोग करते हैं, तो आपके हाथ में एक ब्लेड जुड़ जाता है। जब आप प्राचीन भारत में किसी जानवर से लड़ते थे, तो ग्लैडिएटर या योद्धा दो कटारों से लैस होते थे, प्रत्येक हाथ में एक। शेर या बाघ जैसे जंगली जानवर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके पंजे बड़े होंगे और वह आपके अंदर तक पहुंच जाएंगे, जबकि इंसान के हाथ में छोटे छोटे नाखून होंगे। लेकिन जब आप अपने हाथ में दो कटारे पकड़ लेते हैं, तो आप अपने हाथों की पहुंच कम से कम 1 फुट तक बढ़ा लेते हैं और उसके अंत में आपकी कोमल उंगलियां नहीं होती हैं, वे नुकीले ब्लेड होते हैं जो जानवर को चाकू से मार सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक योद्धा ने एक कटार शेर के मुंह में डाल दी है, जबकि दूसरी कटार उसके पेट में जा रही है। अब एक बड़ी बिल्ली को केवल चाकू मारकर और काट कर मारना बेहद कठिन है, तो कटारों का एक विशिष्ट प्रकार है जिसने योद्धाओं की मदद की, जिसे कैंची कटार कहा जाता है। यह एक नियमित धक्का देने वाले खंजर की तरह दिखता है, लेकिन एक बार जब आप जानवर पर वार करते हैं, तो आप लीवर को धक्का दे सकते हैं और खंजर खुल जाएगा और अंदर एक और ब्लेड को उजागर कर देगा। इसका क्या फायदा है? प्राचीन भारतीय अंदरूनी ब्लेड पर घातक जहर लगाते थे, जो तुरंत जानवर के रक्त प्रवाह में मिल जाता था और जानवर को तुरंत मार देता था। यदि आप भारत में प्राचीन वस्तुओं की दुकानों में जाते हैं, तो आपको ये हुड वाले कटार भी मिल सकते हैं। यह हिस्सा हुड है, जिसमें आपके हाथों की सुरक्षा के लिए एक आवरण होता है। तो वास्तव में यदि आपने दो हुड वाले कटारों का उपयोग किया है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जानवर आपके हाथों को चोट पहुंचा सके, जबकि आपके पास उसके अंगों पर वार करने के लिए सभी फायदे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बेहद कमजोर है, वह है इंसान का सिर। आज लोग शायद हेलमेट या ऐसी ही किसी चीज का उपयोग करेंगे, लेकिन एक प्राचीन व्यक्ति ने क्या किया होगा जब एक शेर उसका सर काटने जा रहा होगा? ठीक यही हम यहाँ देखने जा रहे हैं। यह शेर इस आदमी का सर काटने ही वाला है। आगे क्या होने वाला है? वह मारा जाएगा, है ना? नहीं, उसके चेहरे को ध्यान से देखिए। क्या वह मुस्कुरा रहा है? जब एक शेर एक ही बार में उसकी खोपड़ी कुचलने वाला है, तो वह मुस्कुरा क्यों रहा है? हो सकता है मूर्तिकार ने यहाँ गलती की हो, है ना? आइए एक अन्य नक्काशी को देखें। एक अलग नक्काशी, लेकिन बिल्कुल वही परिदृश्य। जानवर इस आदमी के सिर को काटने वाला है, लेकिन फिर से उसके चेहरे के हाव भाव को देखें। वह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा है, जैसे वह लड़ाई जीत रहा हो। क्यों? इस बारे में तार्किक रूप से सोचें कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है। बिना अजीब सिद्धांतों पर जाए कि जैसे प्राचीन लोगों का मानना था कि यदि वे युद्ध में मारे जाते हैं तो वे स्वर्ग जाएंगे आदि। इसका असली उत्तर हमें उसी मंदिर में मिल सकता है। इस नक्काशी को देखिए। यह आदमी एक शेर से लड़ रहा है। वह शेर पर वार करने के लिए कटार का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शेर को एक अलग ही फायदा है। उसके पास ऐसे दांत हैं जो आदमी के सर में काट सकते हैं और उसे तुरंत मार सकते हैं। लेकिन आदमी क्या करता है? वह अपने बाल शेर के मुंह में डालता है और शेर उसके बाल चबा रहा है। शेर उसकी खोपड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा।
क्योंकि उसके सिर पर शीर्ष गांठ के रूप में लगभग 12 इंच मजबूत बालों का बंडल है। और जब उसके बाल शेर के गले से टकराते हैं तो वह उसके बालों को चबाने लगता है। और प्राचीन योद्धाओं ने अपने प्रशिक्षण के दौरान इस चाल का अभ्यास किया होगा, क्योंकि जब कोई जानवर आप पर हमला कर रहा हो तो इस चतुर चाल को करने के लिए आपके पास दिमाग की उपस्थिति होने की आवश्यकता है। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसके बाल उसकी जान बचा रहे हैं और वह यह लड़ाई जीतने जा रहा है। आप लोग हमेशा इस बारे में टिप्पणी करते हैं कि मेरे बाल क्यों बड़े हुए हैं और दाढ़ी क्यों है, और मुझे लगता है कि अब आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। मुझे लगता है कि अगर कल मुझ पर बाघ हमला कर दे तो मेरे बाल मेरी जान बचा सकते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीयों ने जंगली जानवरों को उन पर हमला करने से रोकने के लिए एक अजीब उपकरण का भी इस्तेमाल किया होगा। पुराने समय में प्राचीन लोग जानवरों के आक्रमण के बिना जंगलों से कैसे गुजरते थे? आमतौर पर यह माना जाता है कि प्राचीन भारतीय जानवरों को भगाने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या वे सिर्फ मंत्रों का जाप कर रहे थे या ये ध्वनियां निकालने के लिए किसी उपकरण का प्रयोग कर रहे थे? मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं, है ना? इस आदमी के हाथ में एक अजीब घंटी के आकार के उपकरण को देखें। वह क्या है? शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ पानी का एक बर्तन है, लेकिन उसी मंदिर में अन्य प्राचीन नक्काशियां भी हैं जिनमें बर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह जल पात्र मैंने आपको अन्य मंदिरों की नक्काशी में भी दिखाया है। ये पानी रखने के लिए चौड़े तल वाले बर्तन हैं। इस घंटे के आकार के उपकरण को देखें। इसका तल लगभग सपाट है, पतला है और शीर्ष नीचे से चौड़ा है। इसलिए यह निश्चित रूप से पानी रखने का बर्तन नहीं है। ये बर्तन नहीं है, ये डंबल के आकार के उपकरण हैं और हम ये नहीं जानते कि ये क्या हैं। इसे देखिए, यह क्या है? यह वास्तव में अजीब है और इस पर कुछ प्रकार के खांचे और पैटर्न हैं। क्या यह जानवरों को भगाने का कोई प्राचीन उपकरण है? याद रखें, शीर्ष पर आप घुड़सवारों को देखते हैं और नीचे आप आमतौर पर इन पैदल सैनिकों को जानवरों से लड़ते हुए देखते हैं। यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये लोग जानवरों को पीछे हटाने के लिए इस उपकरण का उपयोग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि आज हम उसी तकनीक का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने जानवरों को भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक उपकरण का आविष्कार किया है। आप इस उपकरण को खरीदकर अपनी बाइक पर रख सकते हैं और अगर कोई आवारा कुत्ता आपके पास आता है तो वह उस अजीब अल्ट्रासोनिक ध्वनि को समझ लेगा और आपसे दूर भाग जाएगा। तो मेरा सवाल यह है कि क्या प्राचीन भारतीय जानवरों को भगाने के लिए इसी तरह की किसी चीज का इस्तेमाल करते थे? क्योंकि जहां भी आप ये उपकरण देखते हैं वहां आपको जानवर नहीं दिखते, और जहां भी आप जानवरों को देखते हैं लोगों को कटार के साथ दिखाया जाता है, न कि इन उपकरणों के साथ। अब मैं आपको यह नक्काशी दिखाता हूं। यहां क्या हो रहा है? नीचे एक महिला है और ऊपर एक लड़का है। क्या वह उसे सिर की मालिश दे रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष कुछ बल का प्रयोग कर रहा है और महिला आराम महसूस कर रही है। इसलिए हो सकता है कि वह उसकी मालिश कर रहा हो। लेकिन यहाँ इन पैरों को देखिए, यह बिल्कुल अजीब है। मेरा मतलब है कि पैरों को इस तरह क्यों दिखाया गया है? क्या वह कुछ और कर रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? और इस आदमी को देखिए, उसके बारे में कुछ बहुत ही अजीब है। उसके दाहिने हाथ को देखिए, ये सलामी की तरह है, लेकिन उसका हाथ इतना मुड़ा हुआ है और उसकी हथेली उसके माथे पर है। बाएं हाथ को दाहिने हाथ का सहारा देते हुए दिखाया गया है और उसके पैरों को देखिए, वह उन्हें क्रॉस में क्यों रखे हुए है? इस नक्काशी का मतलब क्या है? आइए इस नक्काशी को डिकोड करने का प्रयास करें। बहुत ही अजीब आकृति है। इसका चेहरा घोड़े का है, लेकिन शरीर इंसान का है। उनकी गोद में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है।
अब हम इस आकृति की पहचान कैसे करें? उनके दाहिने हाथ में चक्र है और बाएं हाथ में शंख है। ये दो बातें बताती हैं कि वह भगवान विष्णु हैं और यह उनकी पत्नी लक्ष्मी है। यहाँ आप कमल का फूल देख सकते हैं। उन्हें हमेशा कमल के फूल पर बैठा या खड़ा दिखाया जाता है और इससे पुष्टि होती है कि वह वास्तव में देवी लक्ष्मी हैं। विष्णु जी के इस अवतार को हैग्रीव कहा जाता है। संस्कृत में हैग्रीव का अर्थ है घोड़े की गर्दन वाला प्राणी। और यदि आप हिंदू हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं विष्णु के सभी 10 अवतारों को जानता हूं और हैग्रीव उनमें से एक नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी के 24 अवतार हैं। आज अधिकांश भारतीयों को यह जानकारी नहीं है और अधिकांश प्राचीन मंदिरों में भी 24 अवतार नहीं दिखते हैं। अधिकांश मंदिर केवल 10 लोकप्रिय अवतारों को ही दर्शाते हैं और शेष 14 की नक्काशी लगभग कभी नहीं दिखाई जाती। लेकिन यह मंदिर दुर्लभ है। इसमें सभी 24 अवतार हैं। इसे देखिए, यह कौन है? आपको यह महसूस हो सकता है कि यह अग्निदेव या सूर्यदेव हैं, क्योंकि इनके चारों ओर आग की लपटें हैं। लेकिन नहीं, यह भी विष्णु जी का एक दुर्लभ अवतार है। आप उनका चक्र और शंख देख सकते हैं। इस अवतार का नाम क्या है? इन्हें यज्ञ अवतार कहा जाता है। यज्ञ का अर्थ है बलि अग्नि। भारत में इन अग्नि अनुष्ठानों को देखना बहुत आम है और यह अवतार इस यज्ञ का अवतार है। यह अवतार मैंने पहले किसी मंदिर में नहीं देखा। और याद है, मैंने आपको इस मंदिर के केंद्र में घूमने वाले हिस्से दिखाए थे और मैंने इसे ट्रांसफॉर्मर मंदिर कहा था। ये सभी मूर्तियां घूमती हैं, है ना? लेकिन क्या आपने इस हिस्से पर ध्यान दिया? वह क्या है? यह ऊपर से देखने पर ऐसा दिखता है। क्या यह किसी जानवर का सिर है? और चारों कोनों पर नजर डालें तो आप ये नक्काशी देख सकते हैं। वे क्या हैं? वे पैर हैं। यह एक कछुआ है और पूरा चौकोर मंच कछुए की पीठ के ऊपर बना हुआ है। यह कछुआ विष्णु जी के अवतारों में से कूर्म नामक एक अवतार है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने क्षीर सागर का मंथन किया था और उन्होंने मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन समुद्र के तल पर उन्हें मंथन की छड़ी को सहारा देने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। इसलिए विष्णु जी ने उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखा और खुद कछुआ बन गए। यही कारण है कि वह अपने नाखूनों से फर्श को मजबूती से पकड़े हुए हैं, क्योंकि वे ज्यादा हिल-डुल नहीं सकते। और प्रतीकवाद और मंदिर में इतने सारे चलते हुए हिस्से क्यों हैं, यह तब स्पष्ट हो जाता है जब आप यह समझ जाते हैं कि यह क्षीर सागर के समुद्र मंथन की कहानी है। लेकिन इसे देखिए, यह क्या है? क्या वह किसी प्राचीन एलियन जैसा प्राणी है या यह बंदर है? उसका चेहरा लोमड़ी जैसा दिखता है। उसके गले में बंधी उस पट्टी को देखिए। वह कौन है और ऐसे क्यों बैठा है? क्या आप इसे समझा सकते हैं? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।